जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू हमारे के उन प्रश्नों को शामिल किए जिसमें दोस्तों ध्यान दें कि 99% लोग गलत करते हैं। ध्यान दें कि 99% लोग गलत करते हैं और गलत कहाँ पे होता है दोस्तों, आप सभी से अगर ये जानना है तो सिर्फ इस 10 मिनट की वीडियो में बने रहना होगा दोस्तों। और ध्यान दें कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो SSC CGL हो, SSC GD हो या ग्रुप D हो दोस्तों, हर एक एग्जाम दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान दें कि इसमें टोटल हम आप सभी को 5 टाइप के प्रश्न बताएंगे। ध्यान दें कि टोटल हम आप सभी को 5 टाइप के प्रश्न बताएंगे, जिसमें दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न लिखा गया है और 5 टाइप के प्रश्न मैंने दोस्तों अगर बता दिए तो इससे बाहर एग्जाम में यकीन मानिएगा कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ध्यान दें, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस रूम बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान दें, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दें कि इस प्रश्न को दूध पीने वाला बच्चा भी सोल्व कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आगे प्रश्न लिखा गया है और आगे जो आने वाले प्रश्न है उसमें आप 100% गारंटी है कि आप सभी लोग फंस जाइएगा दोस्तों। ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दें पहला प्रश्न क्या है कि 200 टक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है कि 200 टक में 19 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या है दोस्तों। इसमें करना क्या होगा कि सिर्फ 200 में से 19 से भाग करना होगा। ध्यान दें कि 200 में हम सभी को 19 से भाग करना होगा दोस्तों। और ध्यान रहे कि यहाँ पे दशमलव में हम सभी को कैलकुलेशन नहीं करना। ध्यान दें कि अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया दोस्तों तो हम सभी को कैलकुलेशन, ध्यान दें कि दशमलव में कैलकुलेशन नहीं करना है। जो हमारा यहाँ पे पूरी डिवाइड होगा वही हम सभी का आंसर भी होगा दोस्तों। तो 19 से ध्यान दें कि 200 में कितना बार में भागा जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 190 यानी कि 10 बार में जाएगा। ध्यान दें यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा दोस्तों। जो शेष बच गया है उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, यानी कि कह सकते हैं कि 200 टक में 19 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या है दोस्तों, तो 10 है। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ही आसान था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग फंस जाइएगा। ध्यान दें कि यहाँ पे आप सभी लोग 100% की गारंटी है कि आप सभी लोग फंस जाइएगा दोस्तों। और आगे भी जो आने वाला प्रश्न है उसमें भी आप सभी लोग फंसेगा। ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 500 से 1300 तक दोस्तों, यहाँ पे तक लगा हुआ है। आप सभी को पता भी होगा कि 500 से 1300 के बीच पूछता दोस्तों। ध्यान दें तो उसमें तरीका अलग लगता, और यहाँ पे टक है दोस्तों तो इसमें तरीका कुछ अलग लगेगा। ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ध्यान दें तरीका भी सेम लगेगा। ध्यान दें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, जैसे कि पहला रेंज यहाँ पे क्या है 500, ठीक है, और अंतिम रेंज क्या है दोस्तों 1300 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें पहला रेंज हमारा 500 है और अंतिम रेंज हमारा 1300 है दोस्तों। अब कह रहा है कि टक, ध्यान दें कि जब अगर प्रश्नों में दोस्तों ध्यान दें कि टक लगा रहेगा ना, तो करना क्या है कि पहले रेंज में से -1 करेंगे। ध्यान दें कि पहले रेंज में से -1 करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे रहता कि 500 से 1300 के बीच में दोस्तों, यानी कि के बीच रहता, तो हम यहाँ पे ध्यान दें कि अंतिम जो रेंज है इसमें से -1 करते हैं। लेकिन यहाँ पे टक है तो पहले रेंज में से -1 करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित कर दीजिए दोस्तों, और इसमें भी 9 से विभाजित कर दीजिए। और ध्यान दें कि बीच में जो होगा वो हमेशा ध्यान दें कि माइनस ही होगा। ध्यान दें कि बीच में जो होगा दोस्तों वो हमेशा माइनस ही होगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जब अगर 500 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 499 आएगा, और बटे क्या करना है 9 से भाग करना है। ये पहला रेंज हो गया। और दूसरा रेंज क्या है 1300 में से हम सभी को भागा करना है 9 से दोस्तों। ध्यान दें तो अब यहाँ पे ध्यान दें कि 499 में 9 से भागा करेंगे तो कितना और में जाएगा। ध्यान दें 9 से ये 45 हो गया 5 बार में, और 9 4 13, ध्यान दें, और 9 से 45 फिर हो गया दोस्तों, यानी कि 55 बार में हमारा ये पूरी डिवाइड नहीं गया है। लेकिन जो शेष बच गया उसमें दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। यहाँ पे 55 बार में हम कह सकते हैं कि आसानी से कट गया। ठीक है, अब 1300 में 9 से भागा करना है, तो ध्यान दें कि 9 एकम 9 हो गया। ध्यान दें 9 एकम 9 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि दोस्तों बच गया कितना, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि 9 चौक 36, यहाँ पे 4 बच गया, और फिर 9 चौक 36 है, यानी कि कह सकते हैं कि 144 बार में दोस्तों हमारा 9 से आसानी से कट गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि 55 माइनस से 144 करना है दोस्तों। तो जब अगर 144 में से 55 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दें यहाँ पे 89, कितना बचेगा 89। ध्यान दें कि हम कह सकते हैं कि 500 से ध्यान दें कि 1300 तक, यहाँ पे बीच नहीं है। ध्यान दें कि यहाँ पे तक है दोस्तों, हम इसे बीच नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया है वो टक का आंसर आया है, ना कि बीच का आंसर आया है। तो बीच में दोस्तों रहेगा, तो उस तरह के प्रश्नों को कुछ दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, वो आगे सीखेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या तो कह सकते हैं कि 89 है। लेकिन ध्यान दें कि अगर रहता कि 500 से 1300 के बीच में दोस्तों तो उसका आंसर कुछ अलग आता, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। तो आइए हम उस टाइप के प्रश्न को हम आगे सोल्व करते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि यहाँ पे के बीच, यानी दोस्तों ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि 800 से 1500 के बीच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बीच की बात हो रहा है। जो मैंने आपको पीछे करवाया है उसमें क्या था, टक था, यानी कि टक रहेगा दोस्तों। तो करना क्या है कि पहले रेंज में से -1 करेंगे, अगर बीच रहेगा तो अंतिम रेंज में से -1 करेंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। यानी कि जब अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों तो उसमें पहले आप सभी को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे टक की बात हो रहा है या बीच की बात हो रहा है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे आप सभी लोग मिस्टेक करते हैं। और यहीं पे दोस्तों ध्यान दें कि 99% लोग, ध्यान दें कि 99% लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं दोस्तों। ध्यान दें आप सभी को मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है कि 800 से 1500 के बीच है दोस्तों। तो पहला रेंज हमारा 800 है, ठीक है, और अंतिम रेंज क्या है 1500, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है बीच है, तो बीच में क्या करना है कि अंतिम रेंज में से -1 करेंगे दोस्तों। तो -1 कर दीजिए। अब यहाँ पे भागा करना है क्या चीज़ से, 16 से भागा करना। ध्यान दें कि 16 से यहाँ पे भागा करना है दोस्तों, और बीच में हमेशा क्या होगा तो माइनस होगा। ये आप सभी को मैंने बता दिए दोस्तों। तो 16 यानी कि 800 में जब 16 से भागा करेंगे दोस्तों तो ये कितना बार में जाएगा, ध्यान दें ये 50 बार में दोस्तों पूरी डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बच गया कितना, यानी कि जब 1500 में से 1 कम करेंगे तो 1499 बचेगा दोस्तों। ध्यान दें तो 16, ध्यान दें कि 16 नंबर 44 हो गया। और यहाँ पे बच गया कितना, ध्यान दें यहाँ पे बचा है दोस्तों 16 नंबर 44 से यहाँ पे बच गया 5 है दोस्तों। तो 16 तिहाई 48 हम लगा सकते हैं, 16 तिहाई 48 है। तो जब है ध्यान दें कि 50, सॉरी यहाँ पे हाँ 93 में से जब 50, यानी कि यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं करना। ध्यान दें अब यहाँ पे माइनस में दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि 93 में से जब 50 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, ध्यान दें 43 बचेगा। और यहाँ पे आप सभी को माइनस मेंशन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी संख्या का मान निगेटिव नहीं आता। ध्यान दें तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हमारा 43 होगा। ध्यान दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो ध्यान रहे कि 43 होगा, ना ही कि यहाँ पे -43 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वैल्यू, किसी भी संख्या का मान निगेटिव कभी नहीं होता है। जैसे दोस्तों ध्यान दें आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 500 से 1300 के बीच 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग फंस जाइएगा। ध्यान दें तो यहाँ पे तरीका क्या अप्लाई करना, यहाँ पे तो सेम है, यानी कि के बीच है तो के बीच वाला आपको रूल पता चल गया होगा। क्या करना है कि अंतिम रेंज में से -1 करना है, यानी कि पहला रेंज क्या है 500 है और अंतिम रेंज क्या है 1300 है दोस्तों। और 1300 में से -1 करेंगे, -1 क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे के बीच है। अगर टक्कर हटा तो पहले रेंज में से -1 करते हैं। अब दोस्तों क्या यहाँ पे 2, 3, 5 से भाग करना है। ध्यान दें क्या अब 2, 3, 5 से हम बारी बारी से भाग करेंगे, नहीं करेंगे। ध्यान दें तो जब अगर एक से अधिक संख्या रहेगा तो आप सभी को पता भी होगा। अगर जिसको पता नहीं है वो जान ले कि जब अगर एक से अधिक संख्या रहेगा तो उसका दोस्तों क्या करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे। ध्यान दें तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान दें कि यहाँ पे सारे आभास संख्या दोस्तों। ध्यान दें तो आभास संख्या का ध्यान दें कि एलसीएम क्या होता है, सारे संख्या का गुना ही हमारा एलसीएम होता है, यानी कि गुना करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 30 होगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आया है 30 आया। ध्यान दें एलसीएम कितना आया 30 आया दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 30 से हम चेक करेंगे, यानी कि 30 से हम भाग करेंगे और बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कटा लीजिए, ध्यान दें 0 0 कैंसिल हो गया। और 3 से दोस्तों ध्यान दें कि 9 × 5 = 45। ध्यान दें कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3 एकम 3 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 3 6 18, यानी कि 16 बार में यहाँ पर कट गया, 16 3 48 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बच गया, यहाँ पे बचेगा 1299। ध्यान दें 1299 दोस्तों हम भाग करेंगे यहाँ पे 30, यानी कि 0 से दोस्तों 1 दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अब 3 से भागा करना है 129 में, 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि कितना आ गया, ध्यान दें यहाँ पे 43 में से जब 16 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, ध्यान दें 27 आएगा। कितना आएगा 27 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब अगर 500 से 1300 के बीच 2, 3, 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 27 आएगा। और ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे रहता कि 5 और 2 से भाग करेंगे तो इसका यानी कि कितना आएगा। तो दोस्तों उस केस में क्या करेंगे कि 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। ध्यान दें
5 और 2 का जो एलसीएम लेंगे और उसी से चेक करना। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है। इसमें आप सभी को बताना है कि 200 एवं 300 के बीच 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या। यानी दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि 200 से लेकर 300 के बीच 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या। यानी दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि नहीं। ध्यान दें दोस्तों, और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। और ध्यान दें कि जब अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा दोस्तों तो करना क्या है कि पहले हम सभी को निकालना होगा कि 200 से 300 के बीच 5 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे करेंगे क्या कि पहले हम सभी को निकालना होगा कि 200 से, ध्यान दें कि 200 से लेकर 300, यानी कि पहला रेंज क्या है 200 है और अंतिम रेंज क्या है 300, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नों में देखना होगा कि यहाँ पे बीच की बात हो रहा है, ये तक की बात हो रहा है। दोस्तों बीच रहेगा, ध्यान दें, तो अंतिम रेंज में से -1 करेंगे। अगर तक रहेगा तो पहले रेंज में से -1 करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नों में दोस्तों ध्यान दें कि बीच की बात हो रहा है तो करेंगे क्या कि अंतिम रेंज में से -1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि 5 से भागा करना है। ध्यान दें, अब यहाँ पे 5 से भागा करना है और ध्यान दें कि बीच में हमेशा क्या होगा तो माइनस होगा। तो 5 से ये कितना और हो जाएगा, ध्यान दें 5 चौक 20 हो गया, यानी कि 40 और में हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों यानी कि 300 में से 1 कम करेंगे तो ध्यान दें कितना बार में जाएगा 299 हो गया। तो 299 यानी कि 5 से हम कितना बार में कटा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर 1 कम नहीं होता तो 300 यानी कि 5 से ये दोस्तों हमारा 60 बार में डिवाइड हो जाता, लेकिन 1 कम गया दोस्तों, यहाँ पर भी 1 कम जाएगा, यानी कि 40 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 59 हो जाएगा दोस्तों। तो अब ध्यान दें कि यहाँ पे 59 में से 40 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा दोस्तों। तो ये जो 19 है, ये 19 क्या है तो हम कह सकते हैं कि विभाजित होने वाली टोटल संख्या। ध्यान दें कि यहाँ पे 200 एवं 300 के बीच यहाँ पे 5 से विभाजित होने वाली टोटल संख्या कितनी है तो 19 है। ध्यान दें, लेकिन हम सभी को निकालना क्या है कि विभाजित नहीं होने वाली संख्या दोस्तों। तो पहले यहाँ पे ध्यान दें कि 200 और 300 के बीच यहाँ पे टोटल कितनी संख्या, ध्यान दें तो यहाँ पे 99 संख्या। ध्यान दें यहाँ पे 99 संख्या, जैसे कि ध्यान दें हम आप सभी से अगर पूछें कि 1 से, ध्यान दें कि 1 से लेकर 5 के बीच टोटल कितनी संख्या दोस्तों। तो इसमें जो होगा 5 का काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच कर रहे हैं। ध्यान दें टक काटते हैं दोस्तों तो टोटल हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना होता है 6 संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बीच है तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 4 ही संख्या होगा दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे कह रहा है कि बीच है दोस्तों, तो यहाँ पे 300 का काउंट नहीं होगा, यानी कि 200 से जाएंगे हम यहाँ पे 299 तक तो हमारा 99 ही संख्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे क्या कि 99 में हम यहाँ पे माइनस करेंगे 19, तो 99 में जब 19 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना यहाँ पे बचेगा, कितना बचेगा 80। ध्यान दें यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 80 बचेगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 200 से लेकर 300 के बीच 5 से विभाजित नहीं होने वाली टोटल कितनी संख्या है दोस्तों तो 80 संख्या। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी आपको प्रश्न समझाएं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सब आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के शुरू में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।